मान लो कि आप कहीं घूमने जाते हैं और आप एक होटल बुक करते हैं और जब वो होटल वाला आपसे आईडी की फोटो कॉपी मांगता है तो आप फट से आधार कार्ड की एक कॉपी उसके हाथ में रख देते हैं। और इसी तरह कोई और चीज में जब कोई आईडी वेरिफिकेशन के लिए मांगी जाती है तो भी बहुत से लोग बिना कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़े सीधा आधार कार्ड उसमें पेल देते हैं। आज की डेट में आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक और पैन कार्ड बैंक से और मोबाइल नंबर तो पहले से ही आधार कार्ड से जुड़ा हुआ होता है। माने कुल जमा बात यह है कि एक आधार कार्ड में हर इंसान का पूरा कच्चा चिट्ठा होता है और उस आधार कार्ड की कॉपी देश भर में बड़े ही आम तरीके से बांटी जा रही है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपके आधार कार्ड का डेटा लीक हुआ तो क्या क्या हो सकता है? आप कैसे उससे बच सकते हैं? अगर हाँ तो आज की वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप भी अपने आधार कार्ड को कहीं देने में लापरवाही बरतते हैं या बेफिक्र तरीके से उसकी कॉपी शेयर करते हैं तो आपको सरकार की इस चेतावनी पर गौर करना चाहिए। आधार कार्ड को लेकर सरकार ने अपनी नई गाइडलाइन में लोगों से सिर्फ मास्क्ड आधार ही शेयर करने को कहा है। सरकार का कहना है कि लोगों को किसी संस्थान को आधार कार्ड की फोटोकॉपी नहीं देनी चाहिए क्योंकि इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। इसकी जगह आप मास्क्ड आधार का इस्तेमाल कर सकते हैं। मास्क्ड आधार क्या होता है? अब आप सोच रहे होंगे कि मास्क्ड आधार क्या है, तो आपको बता दें कि मास्क्ड आधार में आपकी 12 डिजिट की पूरी आधार संख्या नहीं दिखाई देती है, बल्कि इसमें सिर्फ आखिरी 4 अंक ही दिखाई देते हैं। इसे आप ऑनलाइन भी निकाल सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो आधार कार्ड की डिटेल्स लॉक भी कर सकते हैं, वो भी बड़ी आसानी से। और वो करते कैसे हैं वो हम सब आपको आज बताते हैं और उसके बाद आपको ये दिखाएंगे कि जिन कंपनी, एप्स और बाकी जगह आप आधार देते हैं वो आपके डेटा का क्या करते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ जरूरी चीजें आपको बता देते हैं। गैर लाइसेंसी नहीं रख सकते आपका आधार। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने अपने नोटिस में ये भी साफ किया है कि गैर लाइसेंसी प्राइवेट यूनिट आपका आधार कलेक्ट नहीं कर सकती हैं, ना ही उसे पास रख सकती हैं। इसमें बिना लाइसेंस वाले होटल और सिनेमा हॉल शामिल हैं। केवल ऐसे प्राइवेट संस्थान ही आपके आधार कार्ड की कॉपी कलेक्ट कर सकते हैं जिन्होंने UIDAI से आधार के लिए यूजर लाइसेंस हासिल किया है। साइबर कैफे से नहीं करें डाउनलोड। सरकार ने लोगों को चेतावनी दी है कि वे अपने आधार की कॉपी को पब्लिक कंप्यूटर या साइबर कैफे से डाउनलोड नहीं करें। अगर वे ऐसा करते हैं तो सुनिश्चित करें कि आधार की डाउनलोड की सभी कॉपी को परमानेंट डिलीट कर दिया है। आधार कार्ड को UIDAI जारी करता है और ये एक 12 डिजिट का न्यूमेरिक कोड होता है जिसे आधार संख्या कहा जाता है। यह आपकी बायोमेट्रिक पहचान सुनिश्चित करने के लिए उपयोग किया जाता है। भारत सरकार की कई कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आधार संख्या जरूरी है। कैसे डाउनलोड करें मास्क्ड आधार? अगर आप मास्क्ड आधार डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप UIDAI के वेबसाइट पर जाकर डू यू वांट अ मास्क्ड आधार का विकल्प चुन सकते हैं। ये जरूरी डिटेल भरकर मास्क्ड आधार डाउनलोड किया जा सकता है। इसके अलावा डिजी लॉकर और एम आधार का भी विकल्प है। एम आधार UIDAI ने स्मार्टफोन यूजर्स के लिए एक नई मोबाइल ऐप एम आधार लॉन्च की है। आपके आधार से जुड़ी जानकारी सुरक्षित रहे इसलिए इसमें एक फीचर जोड़ा गया है। एक आधार संख्या से ये ऐप एक बार में एक ही फोन डिवाइस पर एक्टिव रहती है। ऐसे में अगर आप अपना फोन बदलते हैं तो नए डिवाइस पर ऐप के एक्टिव होते ही ये पुराने डिवाइस से खुद ब खुद डीएक्टिवेट हो जाएगी। अब आते हैं उस सवाल पर कि UIDAI के पास मेरे बायोमेट्रिक डेटा के अलावा बैंक अकाउंट, पैन आदि सब कुछ है, तो फिर सरकार क्या क्या कर सकती है? UIDAI के पास सिर्फ आपका नाम, पता, जन्मतिथि, लिंग, 10 उंगलियों के निशान, पुतलियों का स्कैन, चेहरे की तस्वीर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी है। UIDAI के पास आपका परिवार, जाति, धर्म, शिक्षा, बैंक अकाउंट, शेयर म्यूचुअल फंड, प्रॉपर्टी और स्वास्थ्य से जुड़ा कोई रिकॉर्ड नहीं है, ना कभी होगा। आधार एक्ट 2016 का सेक्शन 32(3) UIDAI को किसी व्यक्ति की जानकारी जुटाने से रोकता है। जब आप अपना आधार नंबर अपने बैंक अकाउंट, म्यूचुअल फंड कंपनीज और मोबाइल कंपनीज को देते हैं तो वे केवल आपका आधार नंबर, बायोमेट्रिक और नाम आदि आपकी पहचान सत्यापन के लिए UIDAI को भेजते हैं। बैंक अकाउंट या अन्य डिटेल्स को UIDAI को नहीं भेजा जाता है। जहां तक UIDAI का सवाल है तो ये इस तरह के वेरिफिकेशन रिक्वेस्ट का जवाब हाँ या ना में देता है। अगर वेरिफिकेशन का जवाब हाँ है तो आपकी बेसिक KYC यानी नाम, एड्रेस, फोटो आदि सर्विस प्रोवाइडर को दी जाती है।
अब एक सवाल जो अक्सर लोगों के दिमाग में घूमता है वो ये है कि क्या कोई मेरे आधार नंबर से मेरे बैंक अकाउंट को हैक कर सकता है? बिल्कुल नहीं। जिस तरह केवल आपके एटीएम कार्ड और नंबर से कोई एटीएम से पैसे नहीं निकाल सकता है, उसी तरह केवल आपके आधार नंबर से कोई ना तो आपके बैंक अकाउंट को हैक कर सकता है और ना ही पैसे निकाल सकता है। आपका बैंक खाता पूरी तरह सुरक्षित है जब तक आप किसी को अपना पिन या ओटीपी नहीं देते। आधार की वजह से अभी तक एक भी आर्थिक नुकसान का कोई मामला सामने नहीं आया है। इसके अलावा अगर मोबाइल कंपनीज की बात करें तो मोबाइल कंपनियां आधार वेरिफिकेशन या लिंकिंग के दौरान लिए गए बायोमेट्रिक डिटेल्स को स्टोर नहीं कर सकती हैं। बायोमेट्रिक डेटा एन्क्रिप्टेड होता है। जैसे ही आप अपनी उंगली फिंगरप्रिंट सेंसर पर रखते हैं, ये एन्क्रिप्टेड डेटा वेरिफिकेशन के लिए UIDAI को भेज दिया जाता है। आधार ऑथेंटिकेशन रेगुलेशन 2016 के अनुसार बैंक, मोबाइल कंपनियां आदि को किसी भी कारण से व्यक्ति का फिंगरप्रिंट स्टोर या किसी अन्य के साथ साझा नहीं कर सकती हैं। इस नियम का उल्लंघन दंडनीय अपराध है। सेक्शन 7 में यह साफ किया गया है कि जब तक किसी व्यक्ति को आधार का नंबर नहीं मिल जाता, तब तक किसी को राशन, पेंशन और अन्य जरूरी सुविधाओं से वंचित नहीं किया जा सकता है। और ऐसे लोगों की पहचान संबंधित विभाग दूसरे पहचान पत्रों के जरिए कर सकता है। तो ये तो हो गई बात कि डेटा का क्या क्या इस्तेमाल कौन कौन कर सकता है। अब लेकिन फिर भी अगर आपको अपना डेटा और भी ज्यादा सेफ करना है तो आप डेटा को लॉक कर सकते हैं। आधार कार्ड का डेटा ब्लॉक करना बेहद आसान है। इसके लिए किसी सरकारी दफ्तर के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है और सिर्फ घर बैठे ही कुछ ही देर में डेटा ब्लॉक कर सकते हैं। इसके लिए यूजर को सबसे पहले www.uidai.gov.in पर जाना होगा। इसके बाद आधार सर्विस के ऑप्शन में लॉक या अनलॉक बायोमेट्रिक के लिंक पर क्लिक करना होगा। दिए गए लिंक पर क्लिक करने के बाद जो पेज खुलकर सामने आएगा, उसमें यूजर को अपने 12 डिजिट के आधार नंबर को भरना होगा और कैप्चा भरना होगा। इसके बाद यूजर को मैसेज पर एक OTP नंबर मिलेगा, जिसे दी गई जगह पर भरकर एंटर बटन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद लॉकिंग फीचर इनेबल करने के साथ ही यूजर का आधार कार्ड का बायोमेट्रिक डेटा लॉक हो जाएगा। अगर आपके मन में आधार को लेकर अभी और भी कोई सवाल बचा हो तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।